नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक और अन्य जो भर्तियां होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता ही होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें छत्तीसगढ़ जीएस से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जितने भी आगामी एग्जाम होंगे सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और स्पेशली इस क्लास को प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि जो प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्जाम होने वाला है उसमें छत्तीसगढ़ जीएस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के पारंपरिक वैद्य कौन सी जनजाति मानी जाती है। ऑप्शन है पहला गोड़, दूसरा है पनका, तीसरा है अगरिया, चौथा है बैगा। बताना है कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों के पारंपरिक वैद्य कौन सी जनजाति मानी जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा बैगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैगा। ठीक है, बैगा जनजाति को मेडिसिन मैन ऑफ द गोड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बैगा जनजाति को मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन मैन ऑफ द गोड्स, ठीक है, मेडिसिन मैन ऑफ द गोड्स के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अब चलिए बैगा जनजाति के बारे में कुछ चीज़ हम लोग जानते हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति है ये हमारे छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी जनजाति है? तो बैगा जनजाति है। लेकिन ध्यान रखना है, सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कौन सी है? तो कमार हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति। कल के डेट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कौन सा है, तो आपको बताना है जी कमार जनजाति। लेकिन सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है? तो बैगा जनजाति। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बैगा जनजाति के बारे में और क्या याद रखना है? बैगा जनजाति का जो विस्तार है हमारे छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वत श्रेणी वाले क्षेत्र में है। कहाँ है? मैकल पर्वत श्रेणी वाले क्षेत्र। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी वाले क्षेत्र में जो जिले आते हैं वहाँ बैगा जनजाति का विस्तार है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बैगा जनजाति का आपका जनजाति अभिकरण कहाँ संचालित है? तो कबीरधाम में संचालित है। कहाँ संचालित है? कबीरधाम। ये भी आपको याद रखना है, कबीरधाम में संचालित है इसका जनजाति अभिकरण। ठीक है, अगर मैं बैगा जनजाति के कृषि पद्धति की बात करूं तो बैगा जनजाति में कृषि पद्धति को बेवार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेवार के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं बैगा जनजाति के पेय पदार्थ की बात करूं, पेय पदार्थ, तो बैगा जनजाति के लोग कौन से पेय पदार्थ का प्रयोग करते हैं या कौन से पेय पदार्थ को पीते हैं? तो आपको याद रखना है ताड़ी। ठीक है, ताड़ी को बैगा जनजाति के द्वारा पिया जाता है और इसको ताड़ के वृक्ष से निकाला जाता है। किस वृक्ष से? जाइए आपका ताड़ के वृक्ष से। ठीक है, इसको ताड़ के वृक्ष से निकाला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं बैगा जनजाति के प्रमुख नृत्य की बात करूं, बैगा जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से है? आप सभी को पता होगा जी, आपका कर्मा हो जाएगा, कर्मा नृत्य। कर्मा के बाद बिल्मा नृत्य हो जाएगा, बिल्मा के बाद सैला नृत्य हो जाएगा, सैला के बाद आपका सैला रीना हो जाएगा, सैला रीना। ठीक है, सैला रीना के बाद आपका डंडा नृत्य। ये सब आपका बैगा जनजाति के प्रमुख नृत्य है। इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है जी, है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों के पारंपरिक वैद्य कौन सी जनजाति मानी जाती है? तो बैगा जनजाति। बैगा जनजाति को मेडिसिन मैन ऑफ द गोड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अर्थात इन्हें घोड़ों के पुजारी के रूप में जानते हैं। अगर हिंदी में बताऊं तो क्या हो जाएगा? इसे क्या बोलते हैं? घोड़ों के पुजारी। इसे घोड़ों के पुजारी के रूप में जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। लेकिन अगर आपको कल के डेट में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कौन सा है? तो कमार। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि गोदना गोदने का काम करने वाली जनजाति, गोदना गोदने का कार्य करने वाली कौन सी जनजाति है? तो आपको बताना है ओझा, कुंजर और बंजारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ओझा हो जाएगा आपका, कुंजर हो जाएगा, है ना, और बंजारा। ये सब आपका गोदने का कार्य करने वाली जनजाति है, ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा, सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कमार और गोदना गोदने का कार्य करने वाली जनजाति ओझा, कुंजर और बंजारा। बैगा जनजाति का विस्तार मैकल पर्वत श्रेणी वाले रेंज में है। आपका सर्वाधिक विस्तार अगर इसका पूछा जाएगा तो कबीरधाम में है, इसीलिए कबीरधाम में इसका जनजाति अभिकरण भी संचालित है। और इसकी कृषि पद्धति को बेवार कहा जाता है, इसके पेय पदार्थ को ताड़ी कहा जाता है और इसके नृत्य का नाम है कर्मा, बिल्मा, सैला, सैलारीना, डंडा। ये सब इसके प्रमुख नृत्य है। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, एक और परघौनी नृत्य है ना, ये भी क्वेश्चन में आता है कि परघौनी नृत्य कौन सा जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है जी। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा चीज़ें। जितना चीज़ मैंने बताया सभी को याद करेगा, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए
अब मैं और आपको और कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखो, अभी हमको पता चला कि आपका बैगा जनजाति को मेडिसिन मैन ऑफ द गोड्स कहा जाता है, अर्थात इन्हें घोड़ों के पुजारी के रूप में जाना जाता है। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन से जनजातीय समूह के द्वारा कौन कौन सा कार्य किया जाता है। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपको मेरे साथ याद करते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपको याद रखना है अबुझमाड़िया जनजाति, ठीक है। अबुझमाड़िया जनजाति, जो अबुझमाड़िया जनजाति ये कौन सा कार्य करते हैं? ये काष्ठ शिल्प कार्य करते हैं। कौन सा कार्य? काष्ठ शिल्प। काष्ठ मतलब होता है जो लकड़ी, है ना, लकड़ी से विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान, बर्तन, ठीक है, और आपका जो मूर्तियाँ, ये सब बनाते हैं। किससे? आपका लकड़ी से, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं काष्ठ शिल्प बोलते हैं। तो अबुझमाड़िया जनजाति का प्रमुख कार्य क्या है? तो काष्ठ शिल्प हो जाएगा। दूसरा अबुझमाड़िया के बाद आपको याद रखना है ओझा जनजाति। ओझा जनजाति के लोग क्या करते हैं? ये लोग गोदना गोदने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं जी? गोदना गोदने का कार्य करते हैं। ओझा जनजाति के लोग गोदना गोदने का कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा आपको ध्यान रखना है अगरिया जनजाति के लोग आपका लौह शिल्प का कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं? लौह शिल्प। अगरिया जनजाति के लोग लौह शिल्प का कार्य करते हैं। चौथा आपको याद रखना है बैगा, ठीक है, बैगा जनजाति के लोग आपका, मैंने बताया ना, इसको आपका घोड़ों के पुजारी के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? घोड़ों के पुजारी, अर्थात इन्हें मेडिसिन मैन ऑफ द गोड्स कहा जाता है, ठीक है। पांचवा आपको याद रखना है भतरा। जो भतरा जनजाति के लोग हैं ना, ये जी आपका भृत्य का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? भृत्य का। भृत्य को सेवक के नाम से भी जानते हैं, ये लोग भृत्य का कार्य करते हैं। छठवा आपको ध्यान रखना है बिरहोर, ठीक है, बिरहोर जनजाति के लोग कौन सा कार्य करते हैं? तो ये आपका बांस शिल्प का कार्य करते हैं, बांस शिल्प, ठीक है। बिरहोर जनजाति के लोग आपका बांस शिल्प का कार्य करते हैं। सातवां आपको ध्यान रखना है कमार, ठीक है। जो कमार जनजाति के लोग हैं, ये लोग भी आपका बांस शिल्प का कार्य करते हैं। कौन सा कार्य? बांस शिल्प का कार्य, ठीक है। आठवां आपको रखना है कंडरा, ठीक है, कंडरा। जो कंडरा जनजाति के लोग हैं, ये भी आपका बांस शिल्प का कार्य करते हैं। बांस शिल्प मतलब वही बांस से आपका बर्तन, सजावटी सामान, ये सब बनाते हैं, ठीक है। तो अबुझमाड़िया काष्ठ शिल्प, ओझा गोदना गोदने का कार्य, अगरिया लौह शिल्प, बैगा घोड़ों के पुजारी, भतरा भृत्य सेवक का कार्य, बिरहोर बांस शिल्प का कार्य, है ना, कमार आपका बांस शिल्प, कंडरा आपका बांस शिल्प हो गया। उसके बाद देखो धनवार जनजाति के लोग भी कौन सा कार्य करते हैं? ये भी आपका बांस शिल्प का कार्य करते हैं जी, ये भी आपका बांस शिल्प का कार्य करते हैं धनवार जनजाति के लोग भी, है ना। उसके बाद याद रखना है धुरवा जनजाति के लोग आपका कृषि कार्य करते हैं, कृषि कार्य, और कृषि के साथ साथ ये लोग गन्ने से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं, गन्ने से निर्मित, ठीक है, गन्ने से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं। गन्ने से निर्मित वस्तुओं का क्या करते हैं? विक्रय करते हैं। कृषि कार्य तो करते हैं, साथ ही साथ ये लोग गन्ने से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन से जनजाति के लोग? धुरवा जनजाति के लोग, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है गदबा जनजाति के लोग क्या करते हैं? गदबा जनजाति के लोग घरेलू कार्य करते हैं। क्या करते हैं जी? घरेलू कार्य, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है हलबा जनजाति के लोग कौन सा कार्य करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं? कृषि कार्य करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है कोल जनजाति के लोग आपको कोयला खोदने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कोयला खोदने का कार्य करते हैं, ठीक है। और आपका जो कोरकू जनजाति के लोग हैं, कोरकू जनजाति के लोग आपका भूमि खोदने का कार्य करते हैं, भूमि खोदने का, ठीक है, भूमि खोदने का कार्य, कोरकू जनजाति के लोग भूमि खोदने का कार्य करते हैं। सब आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। उसके बाद याद रखना है खड़िया जनजाति के लोग क्या करते हैं? खड़िया जनजाति के लोग पालकी ढोने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? पालकी ढोने का कार्य। खड़िया जनजाति के लोग पालकी ढोने का कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है खैरवाड़ जनजाति। जो खैरवाड़ जनजाति के लोग होते हैं ना, ये सब आपका खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करते हैं। खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा जो शिकारी जनजाति के लोग हैं, शिकारी जनजाति के लोग हैं आपका छींद के पत्ते से झाड़ू और टोकरी बनाने का कार्य करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे बोलेगा पारधी जनजाति के लोग, ठीक है, इधर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पास देखो पारधी जनजाति के लोग आपका काले रंग के पक्षियों का शिकार करते हैं। किसका? काले रंग के पक्षियों का शिकार करते हैं पारधी जनजाति के लोग, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा सौरा जनजाति के लोग, तो सौरा जनजाति के लोग आपका सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। सभी बातों को याद रखना है। यहाँ से ऐसा कोई सब एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना पूछा गया हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एक और आपको ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कंवर जनजाति के लोग कौन सा कार्य करते हैं, तो कंवर जनजाति के लोग आपका सैन्य कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं जी? सैन्य कार्य। इन सभी बातों को आपको याद रखना है ना। देखो एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ, अबुझमाड़िया काष्ठ शिल्प, ओझा गोदना गोदने का कार्य,
अगरिया लौह शिल्प, बैगा घोड़ों के पुजारी, भद्रा भृत्य सेवक का कार्य, बिरहोर बांस शिल्प, कमार बांस शिल्प, कंडरा बांस शिल्प, धनवार बांस शिल्प, धुरवा कृषि और गन्ने से निर्मित वस्तुओं का विक्रय, गदबा घरेलू कार्य, हलबा कृषि कार्य, कोल कोयला खोदने का कार्य, कुरकू भूमि खोदने का कार्य, खड़िया पालकी ढोने का कार्य, खैरवार खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य, शिकारी छीन के पत्ते से झाड़ू और टोकरी बनाने का कार्य, पारधी काले रंग के पक्षियों का शिकार, और आपका सौरा सांप पकड़ने का कार्य है ना, और कंवर आपका सैन्य कार्य करता है। सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। हमारा क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ की जनजातियों की पारंपरिक वैद्य कौन सी जनजाति मानी जाती है? इसका सही आंसर हमारा बैगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैगा। ठीक है। अगरिया जनजाति का कार्य क्या है आपका? अगरिया जनजाति के लोग हैं आपका लौह शिल्प का कार्य करते हैं। क्या करते हैं जी? लौह शिल्प का कार्य करते हैं। गोंड जनजाति के बारे में ध्यान रखना, गोंड जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में। होपफुली जितना चीज़ मैंने बताया आपको सबको याद हो गया होगा। बेवार आदिम कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? आपसे पूछा जा रहा है कि बेवार आदिम कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है। ऑप्शन है पहला हलबा, दूसरा कोरबा, तीसरा भत्रा, चौथा बैगा। ठीक है, तो बेवार एक कृषि पद्धति का नाम है। ठीक है, बेवार क्या है आपका? एक कृषि पद्धति का नाम है। तो बेवार जो आदिम कृषि पद्धति है इसको कौन सा जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा इसको आपका बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा? बैगा जनजाति के द्वारा, है ना। अब चलिए मैं आप लोग को कृषि पद्धति के नाम बता रहा हूँ कि कौन कौन से जनजाति के द्वारा कौन कौन सा कृषि किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तरफ जनजातियों के नाम दिए जाते हैं और एक तरफ उसकी कृषि पद्धति के नाम दिए जाते हैं, फिर मैच करने के लिए बोला जाता है। तो इसको आपको याद करना है। सबसे पहले याद रखिएगा जी अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया जनजाति के कृषि पद्धति का नाम क्या है आपका? पेद्दा। पेद्दा, अबुझमाड़िया का आपका पेद्दा हो जाएगा। ठीक है, पेद्दा। बैगा, बैगा जनजाति की कृषि पद्धति का नाम क्या है आपका? बेवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बेवार। ठीक है, अबुझमाड़िया का आपका पेद्दा हो जाएगा, बैगा का आपका क्या हो जाएगा? आपका बेवार हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैगा का आपका बेवार हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कमार, कमार जनजाति की कृषि पद्धति का नाम क्या है? तो आपको बताना है दाहिया। कमार का आपका दाहिया, है ना। अगर आपसे पूछेगा भत्रा जनजाति, भत्रा जनजाति की कृषि पद्धति का नाम क्या है? तो आपको बताना है दहिया। क्या बताना है जी? आपका दहिया। ठीक है, अबुझमाड़िया का पेद्दा, बैगा का बेवार, कमार का दाहिया, भत्रा का दहिया। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा गोड़, गोड़ जनजाति की कृषि पद्धति का नाम क्या है? तो आपको बताना है आपका धारिया, धारिया या बेवार। ठीक है, धारिया या बेवार। गोड़ का क्या हो जाएगा जब आपका? धारिया या बेवार। ये सब अच्छे से आपको याद रखना है ना। तो अबुझमाड़िया का पेद्दा, बैगा का बेवार, कमार का दाहिया, भत्रा का दहिया, गोड़ का आपका धारिया या बेवार हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलो और क्या बच गया? और हाँ, एक और याद रखना, कोरबा। कोरबा जनजाति की कृषि पद्धति का नाम हो जाएगा जी आपका देवारी। कोरबा जनजाति की कृषि पद्धति का नाम आपका देवारी। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेवार आदिम कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैगा। साथ ही साथ ध्यान रखना अबुझमाड़िया जनजाति के द्वारा पेद्दा कृषि पद्धति किया जाता है, बैगा का बेवार है, कमार का दाहिया है, भत्रा का दहिया है, गोड़ का धारिया या बेवार है और कोरबा का आपका देवारी है। थोड़ा सा आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। देखो इसको याद कैसे करोगे? देखो भत्रा, भत्रा का दहिया, आपको भत्रा से याद रखना है भात। भात को किसके साथ खाना है? दही के साथ खाना है, ऐसा आप याद कर सकते हो। तो भत्रा का दहिया हो जाएगा। और कमार, कमार का आपको दाहिया। बस यहाँ पास आ की मात्रा में बस थोड़ा अंतर है ना। देखो कमार का दाहिया, दाहिने हाथ से काम करना है, ऐसा आप याद कर सकते हो। और भत्रा का दहिया मतलब भात को दही के साथ खाना, आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, और देखो अबुझमाड़िया का पेद्दा मतलब अबुझमाड़िया जनजाति के लोग पेचीदा टाइप का कृषि करते हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो अबुझमाड़िया का आपका पेद्दा हो जाएगा। बैगा का बेवार, ब से बैगा, ब से बेवार सीधा समझ में आ रहा है, ब से बैगा, ब से बेवार, है ना। गोड़ का आपका धारिया या बेवार हो जाएगा और कोरबा का आपका देवारी हो जाएगा। ये सब क्या है? आपका जनजातियों की कृषि पद्धति का नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, तो भत्रा, भत्रा का क्या हो जाएगा आपका? दहिया। कोरबा का क्या हो जाएगा? दिवारी, है ना। और हलबा यहाँ पास दिया आपका हलबा। ठीक है, तो जिस जिस जनजाति का जो प्रमुख कृषि पद्धति है मैं उसके नाम को आप लोग को बता रहा हूँ। तो बेवार आदिम कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बैगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारे? देखो छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? रायपुर में, भिलाई में, जबलपुर में, निमोरा में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा रायपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रायपुर। ठीक है, और इसकी स्थापना हुआ था आपका 2 सितंबर 2004 को। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? ये भी डेट इंपॉर्टेंट है जी, 2 सितंबर 2004 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ में
जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है आपका, रायपुर में है, ठीक है, रायपुर में। और इसकी स्थापना कब हुआ था आपका, 2 सितंबर 2004 को, ठीक है। और ये जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, ये हमारे देश का 15वें क्रम का, हमारे देश का 15वें क्रम का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है। जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, ये आपको याद रखना है। ये हमारे देश का 15वें नंबर का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो रायपुर में जो जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, वो देश के कौन से क्रम का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना है 15वें क्रम का, ठीक है। स्थापना कब हुआ है, 2 सितंबर 2004 को, ये भी आपको याद रखना है, तिथि से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, रायपुर में है, जिसकी स्थापना किया गया था 2 सितंबर 2004 को, जो हमारे देश का 15वें क्रम का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है, 24, 30, 36, 42। बताना है कि भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 42, है ना, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, 42 जनजाति, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां विद्यमान हैं, जिसे 161 उप समूह में बांटा गया है, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की 42 प्रकार की जनजातियां निवास करती है, जिसे आपका 161 उप समूहों में बांटा गया है, 161 उप समूहों में बांटा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितने जनजातियां सूचीबद्ध है, तो आपको बताना है 42, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार के जनजाति निवासरत है, जिन्हें 161 उप समूहों में बांटा गया है। जनजाति के बारे में सभी को पता होगा, जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, जिसका अपना एक विशेष नाम होता है, जो अपनी विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं और जिसकी अपनी विशेष संस्कृति होती है, वही जनजाति कहलाता है, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति निवासरत है, जिन्हें 161 उप समूहों में बांटा गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ में 7 विशेष पिछड़ी जनजाति भी है। और विशेष पिछड़ी जनजाति किसे कहते हैं, तो ऐसी जनजातियाँ जो अन्य जनजाति की तुलना में पिछड़ी हुई अवस्था में है या जनजाति समाज के जो मुख्य धारा से कोसों दूर होते हैं, उसी को विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 7 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, जिसमें से 5 जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है और 2 को राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजातियों को आरोही क्रम में सजाइए। बढ़िया प्रश्न है। देखो, जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजातियों को आरोही क्रम में सजाइए। पहला गोंड, दूसरा कमार, तीसरा बैगा, चौथा कंवर। इन सभी ऑप्शन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको कौन से क्रम में जमाना है जी, आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम में इसको जमाना है, ठीक है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ, आपको याद करना है। सबसे पहले हो जाएगा कमार, ठीक है, कमार। कमार के बाद आपको याद रखना है, कमार के बाद क्या हो जाएगा जी आपका बैगा, ठीक है। कमार के बाद आपका बैगा, बैगा के बाद क्या हो जाएगा आपका कंवर हो जाएगा, कंवर के बाद क्या हो जाएगा आपका गोंड हो जाएगा। आप सभी को ये तो पता होगा ना कि हमारे छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है वो सबसे एंड में आएगा, है ना। आपको आरोही क्रम में इसको जमाना है। आरोही क्रम मतलब क्या है आपका, बढ़ते क्रम में, है ना। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में आपको जमाना है। तो जो जिसकी जनसंख्या सबसे कम है उसको पहले लिखना है और जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है उसको लास्ट में लिखना है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आया कि गोंड जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो देख लो गोंड वाला ऑप्शन, गोंड आपका पहला में है ना, तो पहला लास्ट में होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, पहला लास्ट में है जी, है ना। तो याद रखना, जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाली जनजाति कौन सा है, तो आपका गोंड हो जाएगा, ठीक है, गोंड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है जी, है ना। तो ये 4 जनजाति के नाम दिए गए थे, इसको आपको आरोही क्रम में जमाना था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला कमार आ जाएगा, उसके बाद बैगा, फिर कंवर, उसके बाद गोंड, जिसमें से गोंड जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। अगर आप लोग को इसका डाटा भी अगर याद रखना है तो याद कर लीजिएगा, जो कमार जनजाति है ये याद रखना, इसकी जनसंख्या है 26,530 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अर्थात 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। बैगा का आपका 89,744 है, ठीक है। बैगा का कितना है आपका 89,744 है ना। अगर आपसे पूछेगा कंवर का, तो कंवर का आपको बताना है 8,87,470, 8,87,470
87,477, ये किसका है आपको कंवर का। अब देखो गोंड का आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है 2011 की जनगणना के आधार पर गोंड जनजाति की जनसंख्या कितनी है। मैंने बता दिया, कमार का बताया 26,530 है, बैगा का 89,744 है ना, और कंवर का है जी 8,87,477। ये आपका जनगणना 2011 के आधार पर इसकी जनसंख्या है ना। आपको गोंड की जनसंख्या कितना है गोंड जनजाति का, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक या जनसंख्या वाली जनजाति या सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है ना। तो गोंड जनजाति सबसे लास्ट में आएगा, तो ये हमारा बन गया सीधा, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है। अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 280। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है ये भी, आपको सीधा याद रखना है कि अनुच्छेद 338, ठीक है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आपका अनुच्छेद 338 आर्टिकल 338 338 के तहत आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान है कौन सा आर्टिकल के तहत, आपको आर्टिकल 338। इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 32 क्या बोलता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताता है। अनुच्छेद 76 क्या बताता है, ये तो आपका महान्यायवादी के बारे में बताता है ना। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो इसका सही आंसर आपका अनुच्छेद 338 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है। 6, 5, 3 और 7 बताना है जी कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या कितनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा 7 हो जाएगा। अब चलो मैं जो चीज़ आप लोग को बताऊंगा मेरे साथ उसको याद करते चलना है, ठीक है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर विशेष पिछड़ी जनजाति किससे कहते हैं। अभी जैसे कि आप लोग को मेंस दोगे तो मेंस में यहाँ क्वेश्चन बनता है कि आखिर विशेष पिछड़ी जनजाति किससे कहा जाता है। तो जनजाति का ऐसा समूह जो अन्य जनजाति की तुलना में पिछड़ी हुई अवस्था में है, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अन्य जनजाति के समाज से जो कोसों दूर है, उसी को बोला जाता है विशेष पिछड़ी जनजाति। हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या 7 है, जिसमें से 5 जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है और 2 जनजाति को राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 7 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जिसमें से जो 5 जनजाति है उसको केंद्र सरकार ने 5 जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, और जो 2 जनजाति है उसको हमारे राज्य सरकार ने, ठीक है, 2 जनजाति को हमारे राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है जी, ठीक है। राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। अब ये 5 जनजाति कौन कौन सा, देखो पहला आपका अबुझमाड़िया, पहला हो जाएगा आपका अबुझमाड़िया, याद करेगा जी, अबुझमाड़िया पहला। दूसरा क्या होगा आपका बैगा, दूसरा बैगा। तीसरा क्या होगा आपका बिरहोर, तीसरा आपका बिरहोर, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा आपका कमार, चौथा कमार। और पांचवा क्या होगा आपका पहाड़ी कोरबा, पांचवा हो जाएगा आपका पहाड़ी कोरबा, ठीक है। याद कैसे करोगे, देखो A, B, C और PC है ना। अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरबा, ये 5 ऐसी जनजाति हैं जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और 2 जनजाति को हमारे स्टेट गवर्नमेंट में अर्थात हमारे राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। और वो 2 जनजाति कौन कौन सा है, तो पहला हो जाएगा पंडो और दूसरा हो जाएगा आपका भुंजिया, पंडो और भुंजिया, ठीक है। तो ये 7 जनजातियाँ हैं जिन्हें हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति अर्थात स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार पुनः सुनिएगा, विशेष पिछड़ी जनजाति किसे कहते हैं, तो ऐसी जनजाति जो अन्य जनजाति की तुलना में पिछड़ी हुई अवस्था में होती है, या ऐसी जनजाति समूह जो मुख्य जनजाति के समाज से कोसों दूर होती है, वो सब विशेष पिछड़ी जनजाति कहलाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। मैंने भी आप लोग को बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 7 जनजाति है जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो अब उसी में से पूछा जा रहा है कि किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। अबुझमाड़िया, कमार, बैगा और आपका पहाड़ी कोरबा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा जो आपका बैगा है ना। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बैगा। तो विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या कौन सी जनजाति की जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बैगा हो जाएगा, ठीक है। बैगा के बाद आपको याद रखना है कमार, बैगा के बाद कमार, कमार के बाद आपका पहाड़ी कोरबा, ठीक है।
पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा के बाद याद रखना है आपका अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया के बाद आपको याद रखना है जी आपका बिरहोर, ठीक है, बिरहोर, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन है किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हमारा बैगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैगा, है ना। और बैगा जनजाति को मेडिसिन में नाम दो गोंड्स अर्थात गोड़ों के पुरोहित के रूप में जानते हैं, गोड़ों के पुजारी के रूप में जाना जाता है, आप सभी को पता ही होगा, मैंने बताया है। और साथ ही साथ ध्यान रखना जो बैगा जनजाति का जो निवास है वो मैकल पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और हमारे छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक ये गोदना प्रिय जनजाति है, लेकिन सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कमार है और गोदना गोदने का कार्य करने वाली जनजाति ओझा, कुंजर और बंजारा है। कोरवा जनजाति की मुख्य देवी कौन है? खुड़िया रानी, कुदुरगढ़हीन, लंकेश्वरी, बिलई माता। बताना है जी कोरवा जनजाति की मुख्य देवी का नाम क्या है। चलो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका? खुड़िया रानी। क्या हो जाएगा जी आपका? खुड़िया रानी, है ना। कोरवा जनजाति की मुख्य देवी का नाम क्या है? तो खुड़िया रानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोग को बताऊंगा जनजातियों के प्रमुख देवी देवता, जनजातियों के प्रमुख देवी देवता, जनजातियों के प्रमुख देवी देवता कौन कौन है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहला तो आपका यही कोरबा। चलो इसी को याद लिख लेता हूँ मैं, कोरबा। कोरबा का क्या हो जाएगा आपका? खुड़िया रानी, ठीक है। कोरबा जनजाति का खुड़िया रानी हो जाएगा। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा आपका उराव जनजाति का आपका सरना देवी, उराव का आपका सरना देवी और धर्मेश, सरना देवी और धर्मेश हो जाएगा, ठीक है। बैगा जनजाति का जी याद रखो जी, बैगा का आपका बूढ़ा देव हो जाएगा, बैगा का आपका बूढ़ा देव। उसके बाद गोड़ जनजाति के देवता का नाम दूल्हा देव। क्या हो जाएगा आपका? दूल्हा देव हो जाएगा, ठीक है, दूल्हा देव हो जाएगा। उसके बाद कमार का आपका छोटे माई बड़े माई, ठीक है, छोटे माई, कमार का छोटे माई हो जाएगा, बड़े माई हो जाएगा, छोटे माई बड़े माई, और याद रखना है मंझली माई, छोटे माई बड़े माई मंझली माई, किसका? कमार का, ठीक है। उसके बाद बिंझवाड़ जनजाति के प्रमुख देवी का नाम आपको याद रखना है विंध्यवासिनी। क्या हो जाएगा? विंध्यवासिनी, ठीक है। बिरहोर का याद रखना है सूरज या सूर्यदेव, बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवी देवता का नाम हो जाएगा आपका सूर्यदेव। क्या हो जाएगा जी आपका? सूर्यदेव हो जाएगा, बिरहोर का सूर्यदेव हो जाएगा, ठीक है। कोरवा का खुड़िया रानी, उराव का सरना देवी, बैगा का बूढ़ा देव, गोड़ का दूल्हा देव, कमार का छोटे माई बड़े माई, मछली माई, बिंझवार का विंध्यवासिनी, बिरहोर का सूर्यदेव। इन सभी आपको प्रमुख देवी देवताओं के नाम को याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है मुड़िया जनजाति के प्रमुख देवी देवता का नाम, तो मुड़िया जनजाति के प्रमुख देवी देवता का नाम हो जाएगा जी आपका अंगादेव। क्या हो जाएगा? अंगादेव हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कोरवा जनजाति की मुख्य देवी कौन है, तो खुड़िया रानी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोरवा जनजाति ये भी हमारा छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति है, कोरबा जनजाति, ठीक है। कोरबा जनजाति का जो विस्तार मुख्य रूप से आपका कोरबा जिला, रायगढ़ जिला, सरगुजा जिला, इन सभी जिलों में कोरबा जनजाति का विस्तार है। कोरबा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? दमनच, ढाना, नवाधानी या मरनी। जो कोरबा जनजाति है ना, इसमें मृतक संस्कार को नवाधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवाधानी। और इस मृतक संस्कार में आपका कुमारी भात खिलाने की परंपरा है, ठीक है, कुमारी भात। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से जनजाति के मृतक संस्कार में कुमारी भात खिलाने की परंपरा है, कुमारी भात खिलाने की परंपरा है, तो आपको बताना है कोरबा जनजाति, ठीक है, कोरबा जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। देखो जो कोरबा जनजाति है इसकी दो उपजातियां हैं, पहला आपका पहाड़ी कोरबा हो जाएगा, पहाड़ी कोरबा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा जब आपका दिहाड़ी कोरबा। पहला पहाड़ी कोरबा और दूसरा आपका दिहाड़ी कोरबा। जो पहाड़ी कोरबा जनजाति के लोग हैं ये आपका पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, और जो दिहाड़ी कोरबा जनजाति के लोग हैं ये आपका मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं। अगर मैं कोरबा जनजाति की बात करूँ तो कोरबा जनजाति का विस्तार मुख्य रूप से आपका कोरबा जिला में है, ठीक है, आपका रायगढ़ जिला में है, आपका सरगुजा जिला में हो जाएगा, सरगुजा के बाद आपका सूरजपुर हो जाएगा, सूरजपुर के बाद आपका नीचे अगर चले, है ना, सूरजपुर, तो अगर हम लोग नीचे चले तो आपका जो जांजगीर चांपा के ऊपरी वाले भाग में, है ना, इन सभी आपका जिलों में कोरबा जनजाति का विस्तार है। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। तो कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, इन सभी क्षेत्रों में कोरबा जनजाति का विस्तार है। और कोरबा जनजाति के मृतक संस्कार को नवधानी बोलते हैं, और इसके मृतक संस्कार में कुमारी भात खिलाने की परंपरा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाड़िया पेय जो पहाड़ी कोरबा और अन्य कुछ जनजातियों में लोकप्रिय है, निम्न में से किसका उपयोग करके तैयार किया जाता है? हाड़िया पेय पदार्थ है। आप लोग के यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो हाड़िया पेय पदार्थ है जो पहाड़ी कोरबा और अन्य कुछ जनजातियों में लोकप्रिय है, किसका उपयोग करके इन्हें तैयार किया जाता है? मक्का की गुठली, गन्ना, पके अंगूर या चावल का आटा। तो जो हाड़िया होता है ना, इसको चावल के आटे से बनाया जाता है, जो आपका
पहाड़ी कोरवा जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है। ठीक है, चलो अब मैं प्रमुख पेय पदार्थ बता रहा हूँ आप लोग को, जहाँ से क्वेश्चन आता है प्रमुख पेय पदार्थ। जनजातियों के प्रमुख पेय पदार्थ कौन कौन से हैं? अगर आपसे पूछेगा जी आपका सल्फी हो जाएगा, सल्फी के बाद छींद रस हो जाएगा, सल्फी छींद रस, छींद रस के बाद महुआ, सल्फी छींद रस महुआ, ये किसका प्रमुख पेय पदार्थ है? तो आपको बताना है मुड़िया, माड़िया, अबुझ, माड़िया। ठीक है, मुड़िया हम हो जाएगा आपका, अबुझ माड़िया हो जाएगा आपका, और माड़िया, मुड़िया, माड़िया, अबुझ, माड़िया, इन तीनों जनजाति के प्रमुख पेय पदार्थ का नाम क्या है आपका? सल्फी, छिंदरस और महुआ। ठीक है, ताड़ी, ताड़ी याद रखना जी, ताड़ी, ताड़ी को कौन सा जनजाति के लोग पीते हैं भैया? ताड़ी को पीते हैं बैगा जनजाति के लोग। ठीक है, ताड़ी को बैगा जनजाति के द्वारा पिया जाता है। तीसरा आपको ध्यान रखना है हाड़िया, हाड़िया को कौन सा जनजाति के लोग पीते हैं? हाड़िया को पहाड़ी कोरवा। ठीक है, हाड़िया को पीते हैं पहाड़ी कोरवा, ये आपको ध्यान रखना है। गोड़ जनजाति, चौथा, गोड़ जनजाति के द्वारा कौन से पेय पदार्थ को पिया जाता है? गोड़ जनजाति के द्वारा पिया जाता है पेंच। क्या पीते हैं? पेंच, है ना, पेंच को पिया जाता है, इसको भी चावल से बनाते हैं। पांचवा आपको ध्यान रखना है उराव जनजाति, उराव जनजाति के द्वारा कौन सा पेय पदार्थ को पिया जाता है? कोस्मा। क्या पिया जाता है? कोस्मा। ठीक है, और याद रखना जो बस्तर अंचल में जो पेज होता है, जो चावल को सड़ाकर बनाते हैं, उसी को लांदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पास लिख दे रहा हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बस्तर अंचल में पेज को, है ना, पेज को लांदा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लांदा, लांदा के नाम से जानते हैं, जिसको चावल को सड़ाकर बनाया जाता है। बाकी जो सल्फी, छिंदरस और महुआ है ना, इसको तो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो कौन कौन से जनजातियों के प्रमुख पेय पदार्थ है याद रखना है? सल्फी, छिंदरस, महुआ आपका मुड़िया, माड़ी, अबुझ माड़ी जनजाति का पेय पदार्थ है। बैगा जनजाति के पेय पदार्थ का नाम ताड़िया है। पहाड़ी कोरवा जनजाति के पेय पदार्थ का नाम आपका हाड़िया है। आपका गोड़ जनजाति के पेय पदार्थ का नाम पेज हो जाएगा, और आपका उराव जनजाति के पेय पदार्थ का नाम आपका कोस्मा हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से याद रखना जो आपका हाड़िया पेय पदार्थ है उसको चावल के आटे से बनाते हैं। सेम वैसे ध्यान रखना आपको जो पेज होता है, पेज को भी चावल के आटे से या चावल को सड़ाकर बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है? पंडो, मुंडा, कोरवा, खड़िया। अच्छा प्रश्न है ये भी। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा कोरवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर कोरवा हो जाएगा, याद रखना है जी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कोरवा। कोरवा जनजाति में अगर बच्चों का जो उम्र है 5 वर्ष का हो जाता है तो उसके शरीर पर आग से दाग कर निशान बनाया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? दरहा बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि कोरवा जनजाति में अगर बच्चों का उम्र 5 वर्ष का हो जाता है तो उसके शरीर में आग से दाग कर एक निशान बनाते हैं, उसी को दरहा कहा जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है? तो आपको कोरवा जनजाति। ठीक है, किसमें? आपका कोरवा जनजाति में ही आपको याद रखना है जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किस जनजाति में मेयारी की परंपरा का अनुसरण होता है? माड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, अगरिया। इस क्वेश्चन का भी सही आंसर आपका पहाड़ी कोरवा हो जाएगा। पहाड़ी कोरवा जनजाति में पंचायत को क्या बोला जाता है? मेयारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहाड़ी कोरवा जनजाति में जो पंचायत होता है ना, पंचायत को ही आपका मेयारी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेयारी के नाम से। और जो पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको किस नाम से जानते हैं? मुखिया के नाम से जानते हैं। पंचायत के प्रमुख को मुखिया के नाम से जानते हैं और पंचायत को मेयारी के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड ऑप्शन, पहाड़ी कोरवा। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं? मुंडा, कमार, पहाड़ी कोरवा या उराव। बताना है किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लिया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कमार। ठीक है, कमार जनजाति का अगर मैं बात करूँ तो इसका विस्तार प्रमुख रूप से आपका गरियाबंद जिला में है। धमतरी जिला के आपका मगललोड जो विकास खंड है, यहाँ कमार जनजाति का विस्तार है। तो कमार जनजाति में होता क्या है, अगर घर में किसी भी सदस्य की मृत्यु होता है तो वो लोग उस घर का त्याग करके नया घर बना लेते हैं। ठीक है, कमार जनजाति का अगर मैं परंपरागत कार्य की बात करूँ तो बांस शिल्प इसका परंपरागत कार्य है, किसका? कमार जनजाति का। ठीक है, और कमार जनजाति की आपका 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, चलो मैं बता दे रहा हूँ। ये जो कमार जनजाति इसका परंपरागत कार्य क्या? आपको बांस शिल्प। ठीक है, बांस शिल्प इसका परंपरागत कार्य है। अगर मैं इसका निवास स्थान बताऊं तो आपका गरियाबंद जिला हो जाएगा, गरियाबंद जिला। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है धमतरी जिला के। ठीक है, धमतरी जिला के आपका मगललोड विकास खंड, धमतरी जिला के मगललोड विकास खंड में क्या है इनका विस्तार है, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कमार जनजाति के बारे में और क्या ध्यान रखना है आप लोग को कि कमार जनजाति की 2 उपजातियाँ हैं। कमार जनजाति की आपका 2 उपजातियाँ हैं, है ना। पहला हो जाएगा आपका बुधरजिया। ठीक है, बुधरजिया। और दूसरा हो जाएगा आपका मकाड़िया, बुधरजिया और मकाड़िया। ठीक है, मकाड़िया, जिसमें से जो आपका जो मकाड़िया वर्ग के लोग होते हैं ये लोग बंदर के मांस को खाने में विशेष रुचि लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि कमार जनजाति के कौन से वर्ग के लोग बंदर के मांस को खाने में विशेष रुचि लेते हैं, तो आपको बताना है मकाड़िया। ठीक है,
कमार जनजाति की मैंने बताया था कृषि पद्धति का नाम क्या है जी, इसके कृषि पद्धति का नाम आपका दाहिया, दाहिया है कृषि पद्धति का नाम, ठीक है। और इसके प्रमुख देवी देवता का नाम याद रखना है, छोटे माई, बड़े माई, मंझली माई, ठीक है। छोटे माई हो जाएगा, बड़े माई हो जाएगा, छोटे माई, बड़े माई और मंझली माई, मंझली माई इनके प्रमुख देवी देवता का नाम है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ की जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं, इसका सही आंसर आपका कमार हो जाएगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है, मतलब कौन से जनजाति के लोग हैं प्रमुख रूप से बांस शिल्प का कार्य करते हैं। बांस शिल्प मतलब बांस से आभूषण, मतलब विभिन्न सजावटी सामान बनाना, बर्तन बनाना, ये सब का कार्य कौन से जनजाति के लोग करते हैं पूछा गया। बिंझवाड़, सौरा, कंवर और कमार। देखो जो कंवर जनजाति के लोग मैंने पहले बताया था आपको, सैन्य का कार्य करता है, सैन्य कार्य करता है। जो सौरा जनजाति के लोग सांप पकड़ने का कार्य करता है, सांप पकड़ने का कार्य करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा कमार। कमार जनजाति की आजीविका का प्रमुख साधन क्या आपका बांस शिल्प है। क्या है जी आपका बांस शिल्प, मतलब ये लोग बांस से विभिन्न प्रकार के आपको सजावटी सामान, बर्तन, है ना, और बहुत सारी चीज़ें ये लोग बांस से बनाते हैं। तो कौन सी जनजाति का परंपरागत कार्य बांस शिल्प है, तो आपको कमार। कमार जनजाति के साथ साथ आपको याद रखना है बिरहोर हो जाएगा, बिरहोर, उसके बाद धनवार हो जाएगा, धनवार के बाद आपका कंडरा, ठीक है। कमार, बिरहोर, धनवार और कंडरा ये सभी जनजाति के लोग क्या करते हैं, ये सभी जनजाति के लोग आपको बांस शिल्प का कार्य करते हैं। तो किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है, इसका सही आंसर आपको कमार हो जाएगा। कमार के साथ साथ बिरहोर, कंडरा और जो आपका धनवार है ये सब भी आपको बांस शिल्प का कार्य करते हैं। जबकि कंवर जनजाति के लोग सैन्य कार्य करते हैं, सौरा जनजाति के लोग सांप पकड़ने का कार्य करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा देखो, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है। मांझी, पंच, पटेल या कुरहा। इंपॉर्टेंट है, आपको पंचायत प्रमुख से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत के प्रधान, तो छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति के पंचायत के प्रधान को कुरहा कहा जाता है, ठीक है। कमार जनजाति के बारे में तो बता ही दिया आप लोगों को कि इसका जो निवास है मुख्य रूप से गरियाबंद और धमतरी जिले के मगल रोड विकासखंड में है। प्रमुख रूप से लोग बांस शिल्प का कार्य करते हैं और इसके पंचायत प्रमुख को कुरहा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कुरहा। और कमार जनजाति में एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने बताया है कि अगर घर में किसी भी सदस्य का मृत्यु होता है तो वो लोग उस घर को त्याग करके दूसरा घर बना लेते हैं, नया घर बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं, अबुझमाड़िया इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है। अबुझमाड़िया इस राज्य में गोंड जनजाति की उपजाति है। किसकी उपजाति है, गोंड जनजाति, ठीक है। और गोंड जनजाति के बारे में आप सभी को पता होगा कि गोंड जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है और इसी गोंड जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। और जो अबुझमाड़िया जनजाति है इसी गोंड जनजाति की उपजाति है। अगर मैं अबुझमाड़िया जनजाति की बात करूं तो इसका निवासी स्थान मुख्य रूप से आपका नारायणपुर, ठीक है, नारायणपुर के बाद आपका बीजापुर के बाद आपका दंतेवाड़ा। अबुझमाड़िया जनजाति का विस्तार प्रमुख रूप से नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में है, ठीक है। अबुझमाड़िया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जब आपका अज्ञात होता है। क्या होता है, अज्ञात, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अबुझमाड़िया जनजाति की कृषि पद्धति को पेद्दा कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेद्दा। इस कृषि पद्धति को पेद्दा कहा जाता है। इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था अबुझमाड़िया इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है। आपका गोंड जनजाति। गोंड जनजाति की उपजाति का नाम हो जाएगा जब आपका अबुझमाड़िया हो जाएगा, मुड़िया हो जाएगा, माड़िया हो जाएगा, ठीक है। गोंड जनजाति की उपजाति मैं लिख रहा हूँ आपको, गोंड जनजाति की उपजाति का नाम आपका मुड़िया हो जाएगा, मुड़िया के बाद आपका माड़िया हो जाएगा, माड़िया के बाद आपका अबुझमाड़िया हो जाएगा, अबुझमाड़िया के बाद ध्यान रखना है आपको परजा हो जाएगा, परजा के बाद ध्यान रखना है धुरवा के बाद आपको ध्यान रखना है दोला। ये सब ना आपको गोंड जनजाति की उपजातियाँ हैं, ठीक है। मुड़िया, माड़िया, अबुझमाड़िया, परजा, धुरवा, दोला सब गोंड जनजाति की उपजाति है। तो क्वेश्चन था अबुझमाड़िया इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है, तो आपको गोंड जनजाति हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलो। निम्नांकित में से पेद्दा कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, मैंने पहले से बता दिया है आपको, पाव, प्रधान, अबुझमाड़िया, परजा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका अबुझमाड़िया हो जाएगा। अबुझमाड़िया जनजाति के लोग पेद्दा कृषि करते हैं, इसकी कृषि पद्धति का नाम आपका पेद्दा है। मैंने पहले बताया कि अबुझमाड़िया जनजाति के लोग पेचीदा टाइप का कृषि करते हैं, तो पेचीदा से याद रखना आपको पेद्दा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति से अलग से शामिल किया है। भुंजिया, बिरहोर, बैगा, अबुझमाड़िया। मतलब बोला जा रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौन कौन सी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। देखो मैंने बोला ना कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 7 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जिसमें से 5 को केंद्र सरकार ने दिया है और 2 को राज्य सरकार ने दिया है।
तो हमारा क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया है। देखो आपका अबुझ माड़िया को तो केंद्र सरकार ने किया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बैगा को भी आपको केंद्र सरकार ने किया है, बिरहोर को भी आपको केंद्र सरकार ने किया है शामिल विशेष पिछड़ी जनजाति में। लेकिन जो भुंजिया है ना, भुंजिया जनजाति को हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया है। मैंने बताया ही आप लोग को कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 7 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, जिसमें से 5 को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है और 2 को राज्य सरकार ने दिया है। ठीक है, अब ये 5 जनजाति कौन कौन सा है मैंने बताया था आप लोग को। अबुझ माड़िया हो जाएगा, पहला अबुझ माड़िया, दूसरा आपका बैगा हो जाएगा, तीसरा आपका बिरहोर हो जाएगा, और चौथा आपका कमार हो जाएगा, और 5वां आपका पहाड़ी कोरबा हो जाएगा। ठीक है, ये पहाड़ी कोरबा, ये 5 जनजाति का नाम हो जाएगा। ठीक है, और 2 जिसको राज्य सरकार ने दिया है, क्या क्या हो जाएगा आपको, पंडो और भुंजिया। पंडो हो जाएगा और हो जाएगा आपका भुंजिया, पंडो और भुंजिया। तो टोटल कितना हो गया जी, 7 हो गया ना, ये 7 हो गया टोटल। तो इन्हीं 7 जनजाति को हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जिसमें से हमारे राज्य सरकार ने 2 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, वो है आपका पंडो और भुंजिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, भुंजिया हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किस जनजाति में लाल मिट्टी से बनी रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है। ये CGPSC इस क्वेश्चन को 3 बार पूछा है ना। किस जनजाति में लाल मिट्टी से बनी रसोई घर होता है जिसे लाल बंगला कहते हैं, तो भुंजिया। ठीक है, भुंजिया जनजाति के रसोई घर को क्या बोला जाता है, जबकि लाल बंगला कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफ़ेद साड़ी धारण करती हैं। आमतौर पर देखा जाए तो जो विधवा हो चुकी महिलाएं होती है वो आपका सफ़ेद साड़ी धारण करती हैं, लेकिन याद रखना जो भुंजिया जनजाति की जो महिलाएं हैं ना, वो आपको जो विवाहित महिलाएं हैं वो लोग भी आपको सफ़ेद साड़ी धारण करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा आमतौर पर जी जो विधवा हो चुकी है वही नारी लोग आपका सफ़ेद वस्त्र धारण करती है, लेकिन आपका भुंजिया जनजाति में जो विवाहित महिलाएं होती है ना, वो लोग भी आपका सफ़ेद वस्त्र धारण करती है। इसका सही आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किस जनजाति में रजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह बांध से कराया जाता है। भुंजिया, अबुझ माड़िया, बैगा, पंडो। इस क्वेश्चन का भी सही आंसर आपका भुंजिया हो जाएगा। ठीक है, भुंजिया जनजाति में रजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह बांध से कराया जाता है। देखो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी जनजाति का जाति चिन्ह आपका तीर है। ठीक है, कौन सी जनजाति का जाति चिन्ह तीर है, तो आपको बताना है बिंझवार जनजाति। ठीक है, बिंझवार, और बिंझवार जनजाति में आपका तीर विवाह भी प्रचलित है। कौन सा विवाह आपका, तीर विवाह भी प्रचलित है। कौन सी जनजाति में, बिंझवार जनजाति में। लेकिन यहाँ पूछा गया कि किस जनजाति में रजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से कराया जाता है, तो इसका सही आंसर आपका भुंजिया हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। और किस जनजाति का जाति चिन्ह आपका तीर है, तो आपको बताना है बिंझवार जनजाति। इसी बिंझवार जनजाति से आपका सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह बिलोंग करते थे, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते, चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मारिया, मुड़िया एवं दोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है। मैंने अभी बताया था आप लोग को, बैगा, कमार, गोड़ और कंवर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा गोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मारिया, मुड़िया एवं दोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है, तो गोड़ जनजाति की उपजाति है। गोड़ जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी उपजातियाँ हैं आपका मुड़िया, माड़िया, अबुझ माड़िया, डोरला, परजा, धुरवा। ठीक है, ये सब गोड़ जनजाति की उपजातियाँ हैं जी, ये सब आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए, किस जनजाति में परंपरागत पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है। कमार में, ओराव में, पंडो में या गोड़ में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका गोड़ हो जाएगा। ठीक है, कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख को तो कुरहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुरहा कहा जाता है। किस जनजाति में परंपरागत पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है, तो गोड़ जनजाति में। इसका सही आंसर क्या होगा, गोड़ जनजाति, जो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न में, बस्तर की गोड़ जनजाति में नवाखाई त्योहार को क्या कहते हैं हम। छेड़ता, माटी तिहार, जेठा या पंडुम। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन, इसको याद रखना। जो बस्तर की जो गोड़ जनजाति है उसमें नवाखाई त्योहार को पंडुम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पंडुम त्योहार के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख जनजाति गोड़ है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, गोड़ द्रविड़ियन समूह की भाषा की बोली बोलते हैं, ये भी आपको बिल्कुल सही है। तीसरा, गोड़ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में निवास करते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख जनजाति गोड़ है, बिल्कुल सही है। गोड़ द्रविड़ियन समूह की भाषा बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और गोड़ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में निवास करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सही उत्तर आपको चुनना है। तो अब और सा तीनों सही है, अब और सा तीनों सही है। देखो, मैंने छत्तीसगढ़ के जनजाति के बारे में बहुत पहले मैंने 4-5 क्लास लिए हुआ है जी, सब चीज़ को पढ़ाया है मैंने, है ना। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। मैं आज बस जल्दी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना उसको मैं करा रहा हूँ।
आपके जो प्रयोगशाला परिचारक में काम आएगा, क्योंकि प्रयोगशाला परिचारक में एकदम डीपली आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी को आप बार बार लगाइए, आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर ये इसका पहला पार्ट है, इसके बाद मिलते हैं इसका सेकंड पार्ट में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप लोग को तो निश्चित इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।